Welcome to Enlightened Education. Happy Diwali, everyone. Today we are doing class 8 math, HCF and LCM. Ganit Prabha, page, chapter 14. Let's work out 14 chapter. In previous video we have completed 3 part 5. Today we will start from 3 part 6. The question is 3 part 6. Achha, the first expression 3 part 6. The first expression is x square plus 3x plus 2. So how we break this expression? We know that in that form we can break these as middle term break. So then x square, these 3, we can break these 3 as 2 plus 1 and then x plus 2. So x square plus 2 into x, 2x plus 1 into x, 1x plus 2. इसके बाद क्या होगा, ये दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे. तो ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 ठो x है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है. तो अगर एक x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे एक ठो x बचेगा, x बीच में प्लस प्लस 2. और ये दोनों से कोई कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस 2 है. तो तब हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 1. तो 1 लेने से यहाँ पे x है प्लस 2 है. तो देखो दोनों में ही x प्लस 2 आ गया, मतलब हम लोगों को मिडिल टर्म ब्रेक ठीक है. अभी दोनों से x प्लस 2 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग तोड़े हैं. नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. अगेन मिडिल टर्म ब्रेक. X square, these 4 we can break this as 3 plus 1, then x plus 3. Then x square plus 3 into x, 3x plus 1 into x, 1x plus 3. Now ये दोनों से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, फिर ये दोनों से x स्क्वायर था अभी x हो जाएगा प्लस 3. और ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन जाएगा, x प्लस 3. अभी दोनों में ही x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1. सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन. थर्ड एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगेन मिडिल टर्म ब्रेक. x स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 3 प्लस 2. क्यों? बिकॉज 3 प्लस 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 और 2 को इंटू करोगे तो 6 आएगा. This x plus 6. Then x square plus 3 into x, 3x, 2 into x, 2x plus 6. फिर ये दोनों से x कॉमन जाएगा तो x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या होगा? x, एक ठो x रहेगा, बीच में प्लस, यहाँ पे 3 बचेगा. ये दोनों से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 6 से 2 चला गया तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है. फिर दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा x प्लस 2. थर्ड एक्सप्रेशन ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी आर फाइंडिंग द GCD. GCD मीन्स द कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म है. देखो यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 1 है फर्स्ट एक्सप्रेशन. सेकेंड एक्सप्रेशन में x प्लस 3 है, x प्लस 1 है. x प्लस 1 दोनों में है, लेकिन थर्ड में देखो x प्लस 1 नहीं है. तो अगर 3 एक्सप्रेशन है तो जो फैक्टर तीनों में रहेगा वो GCD होगा. तो यहाँ पे तीनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जब तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोगों का GCD होगा 1. द आंसर इज 1. नाउ 3 पार्ट 7. अच्छा देखो 3 पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो कैसे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब 2 ठो x है, यहाँ पे एक्स वाई है. तो अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, एक ठो x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा, तो ब्रैकेट का अंदर हो जाएगा x प्लस वाई. सेकेंड एक्सप्रेशन देखो एक्स जेड प्लस वाई जेड. दोनों से z कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में ही z है, यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा y.
थर्ड एक्सप्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं. अभी देखो जीसीडी सब में क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो जीसीडी होगा एक्स प्लस वाई. दिस इज द आंसर. नाउ 3 पार्ट 8. अच्छा देखो 3 पार्ट 8. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4. अच्छा 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू. अच्छा अभी देखो ये जो फॉर्म है ना, इसको देख के ही समझना है. जो ये फॉर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. फिर देखो ये जो अंदर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, उसका क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए मतलब यहाँ पे एक्स, बी मतलब 2, तो क्या आ गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 12 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8. 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ये जो फॉर्म देख रहे हो एक्स क्यूब प्लस 8 क्यूब 8, इसको हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं. अच्छा एक्स क्यूब को हम लोग एक्स क्यूब लिख रहे हैं और 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं. नाउ this is the form of a cube plus b cube. We know that the formula of a cube plus b cube is a plus b. a यहाँ पे क्या है x, b मतलब यहाँ पे 2 है, तो a plus b means x plus 2 into a square means x square minus ab. a यहाँ पे x है, b 2 है, तो 2 into x plus b square 2 का स्क्वायर मतलब 4. Now the third expression is 36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10. 36 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. नाउ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग मिडिल टर्म में तोड़ सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2, बिकॉज 5 माइनस 2 करने से 3 आता है, 5 इंटू टू करने से 10 आता है, 5 इंटू माइनस 2 करने से माइनस 10 आता है. ऐसे मिडिल टर्म में तोड़ा जाता है. और यहाँ पे माइनस 10. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x, देखो सामने में माइनस है ना, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5x हो जाएगा. और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x होता है, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं सामने में माइनस है तो प्लस 2x माइनस 10. फिर ये दोनों से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक ठो x माइनस 5. ये दोनों से 2 कॉमन जाएगा, यहाँ पे एक ठो x माइनस 5, क्योंकि 5 2 ज़ा 10. अभी दोनों में ही x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2. तो थर्ड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर प्रेजेंट हियर. देखो यहाँ पे 2 ठो 2, यहाँ पे 2 ठो 2 सब में है, थर्ड में भी 2 ठो 2 है. देखो यहाँ पे एक ठो 2 है, 3 ठो 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 ठो नहीं है, तो हम लोग 3 2 नहीं ले सकते. 2 2 सब में है तो 2 2 ले सकते हैं. 3 है लेकिन 3 सब में नहीं है, तो 3 हम लोग नहीं ले सकते. और क्या है, देखो x प्लस 2 है, x प्लस 2 सब में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है. तो क्या हो जाएगा, जीसीडी 2 इंटू टू इंटू एक्स प्लस 2, तो 2 इंटू टू 4, 4 into x plus 2. This is the answer. Now 3 part 9. What is the question of 3 part 9? 3 part 9. The question is this. A square minus b square minus c square plus 2bc. Second expression b square minus c square minus a square plus 2ac. Third expression c square minus a square minus b square plus 2ab. So how we can break this term? फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc. अच्छा ए स्क्वायर, इसके बाद ये तीनों से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 2bc माइनस 2bc हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. देखो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर को हम लोग b माइनस सी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया. अभी देखो ये फिर एक तो फॉर्मूला का टर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये पूरा को अगर हम लोग b लेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए माइनस ये पूरा b है इंटू ए प्लस ये b है. फिर देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे जब माइनस है तो ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा. ब्रैकेट का आगे प्लस रहने से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ए प्लस बी माइनस सी. अभी देखो सेकेंड एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac. बी स्क्वायर ये तीनों से तुम माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट का अंदर ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ac माइनस 2ac हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दिस इज अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So we know that the formula of a square minus b square is a minus b into a plus b. a means यहाँ पे b minus b means यहाँ पे a minus c. तो a minus b हो गया into a plus b. अगेन जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस के लिए साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, माइनस c प्लस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, b प्लस a माइनस c. नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन. Third expression is c square minus a square minus b square plus 2ab. c square ये तीनों से माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 2ab माइनस 2b हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सी स्क्वायर माइनस ये क्या फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अगेन दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म. तो a माइनस ये पूरा b है इंटू ए प्लस b. अगेन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस के लिए साइन चेंज, a माइनस हो जाएगा, माइनस b प्लस b हो जाएगा. यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा. लेकिन तीनों एक्सप्रेशन में देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सब अलग अलग है. यहाँ पे a माइनस b प्लस c है, यहाँ पे a प्लस b माइनस c. सेकेंड में भी देखो अलग है, b माइनस ए प्लस सी है, b प्लस ए माइनस सी है. थर्ड में देखो c माइनस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी. कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कॉमन फैक्टर कोई नहीं रहता है तो जीसीडी क्या हो जाएगा, 1. नाउ 3 पार्ट 10. फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 16x. दोनों से पहले x कॉमन जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब था तो अभी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x चला गया तो 16. अभी ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. थर्ड एक्सप्रेशन देखो 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x. पहले दो तीनों से x कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे x चला गया तो 9x रहेगा, यहाँ पे x चला गया तो सिर्फ 4 रहेगा. फिर इसको हम लोग मिडिल टर्म में तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 8 प्लस 1, बिकॉज 8 प्लस 1 9 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8. यू नो दैट हाउ टू ब्रेक मिडिल टर्म. नाउ 4. अभी ये 2x स्क्वायर यहाँ पे 8 इंटू एक्स 8x 1 इंटू एक्स प्लस 4. फिर ये दोनों से हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं, 2 और x चला जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा, 2 चला जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा क्योंकि 4 2 से 8 होता है, और x चला गया तो सिर्फ 4 बचेगा. ये दोनों से कोई कॉमन नहीं है तो 1 जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4. अभी x प्लस 4 दोनों में ही है, x प्लस 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 1. थर्ड एक्सप्रेशन में देखो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तीनों से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 28. अच्छा ये फिर मिडिल टर्म में होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे x मतलब सामने में कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 7.
8 माइनस 7 1 होता है, और 8 माइनस 7, 8 इंटू माइनस 7 इंटू करोगे क्या होगा, -56। यहाँ पे -28 और 2 को इंटू करो, -56। अच्छा, -28। फिर एक्स स्क्वायर 8 इंटू एक्स 8x, -7 इंटू एक्स -7x, -28। ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, 2x। यहाँ पे एक ठो एक्स बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 4 इंटू 2 8 और एक्स 8x। ये दोनों से अगर हम लोग -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +4 बचेगा। क्यों, क्योंकि -7 और +4 इंटू करने से -28, मतलब दोनों से माइनस है, माइनस चला गया तो ब्रैकेट का अंदर प्लस रहेगा। x +4 दोनों में है, x +4 चला गया कॉमन, 2x -7। अभी देखो सब में कॉमन क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी x है और क्या है बोलो, x +4। सेकेंड में भी देखो x है और x +4 है, थर्ड में भी x है, x +4 है। तो GCD होगा x इंटू x +4। दिस इज द आंसर। I hope you have all understood these 5 sums. Now today we have completed up to 3 part 10. In next video we will start from 3 part 11. Bye bye everyone.